ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं अजय कुमार कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सत्य ज्योतिष सदन पर। आज के वीडियो में पुराणों में वर्णित करवा चौथ पूजन विधि और फल जानने और समझने का श्रद्धा एवं भावपूर्ण प्रयास करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले व्रत का पुराणों में अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है। उसका विधान बताया है, स्त्री स्नान करके वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो गणेश जी की पूजा करे, उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे और भक्ति से पवित्र होकर उन्हें देव गणेश जी को समर्पित करे। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान कपर्दी गणेश मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात सुवासनीय स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदरपूर्वक उन करवों को बांट दें। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। व्रत की पूर्ति के लिए सुंभे मिष्ठान भोजन करें। स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। अन्य कथानक अनुसार करवा चौथ की व्रत विधि। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। सुहागिन स्त्रियां इनकी पूजा करती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कंघी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी आदि सुहाग का सामान इकट्ठा कर सास या नंद को बायना के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा थाली में पूड़ी, सब्जी, मिठाई, कपड़े व रुपए रखकर देने का विधान है। विवाह के पहले करवे पर लड़कियां 14 खंड के करवे वे लोटा, फल आदि सामान सास को भेंट करती हैं। करवा चौथ की कथा। एक परिवार में 7 भाई थे और एक बहन थी। उसका नाम चंद्रावती था। लाडली थी क्योंकि इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी थी। शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल रखा और कुछ नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा, आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चांद निकलेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों की बहुत प्यारी बहन थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा, किसी तरह व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहां मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई ने छलनी पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे, जल्दी से आकर देख ले, चांद निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई, जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत ख़राब है। बहन ने सोचा कि मैंने शादी के बाद कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे सुहाग को क्या हुआ है, क्या कारण है कि मेरे पति इतने सख्त बीमार हो गए हैं और मरने को हैं। पंडित जी से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित जी ने कहा कि कोई विघ्न आ गया है, इसी कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है, पूरे साल की चौथ का व्रत करो। उसने ऐसे ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रवती पूरे वर्ष 11 कांटे निकालती रही, आंखों पर रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से यह कहकर गई, इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया, उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? नौकरानी ने कहा, कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा
कि इस औरत ने मेरी 1 वर्ष सेवा की है, यही मिली होगी। उसने अपनी रानी बनाने का वचन दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने कहा, निकल जा, इस औरत ने ही मेरी सेवा की है, यह मेरी रानी है। अगले वर्ष करवा चौथ आई तो वह अपनी कहानी कहने लगी। उसके भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन चंद्र उदय से पहले जल दिला दिया था। तभी उसके पति को कांटे की बीमारी लग गई। कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू गिरते रहे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी। पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वस्थता की कामना की। इस प्रकार से कहानी पति ने सुन ली तो उसने सोचा, यह मेरी असली स्त्री है, और दूसरी औरत तो नौकरानी थी। इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती से सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्न होकर कहा, जैसे करवा चौथ से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, गौरी माता वैसे ही औरों का सुहाग बना रहे। करवा चौथ की अन्य कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने लगे। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ नहीं हैं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए। द्रौपदी ने कहा, अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र में एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक के चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्र उदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहाय थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्र उदय से पहले भोजन करने को कहा, पर वह नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ से प्रकाश करके कहा, देखो चंद्र उदय हो गया है, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते हुए उसका पति मर गया। वह रोने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वे वहां गईं और उसके रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया तो इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्र उदय से पहले ही जल ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अभी तुम पति की सेवा करते हुए 12 महीने की प्रत्येक चौथ को यथा विधि व्रत करके करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो तथा चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने 12 महीने की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके मृत पति जीवित हो गया। यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धनदायक धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथन अनुसार करवा चौथ का व्रत किया। उसके प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। क्या आज का यह वीडियो आपको लाभदायक लगा? यदि हाँ तो अपने परिवार मित्र और संबंधियों सहित सभी को शेयर करें तथा लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। सामायिक व धार्मिक विषय अंतर्गत पुनः उपस्थिति के लिए आज यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।